नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही थी हमारी और उसका 10th पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर के नारायण फर्स्ट नॉवल। आर के नारायण की पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है सोमी एंड फ्रेंड्स। आर के नारायण की सबसे पहली नॉवल कौन सी थी? सोमी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण की सबसे पहली नॉवेल्स थी। आर के नारायण का पूरा नाम क्या है? ऋषिपुरम कृष्णा सोमी अय्यर नारायण सोमी आर के नारायण का फुल नेम है। ये ऑथर थे। इनका जन्म मद्रास में हुआ था 1906 में, ठीक है। और 1960 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कौन सी नॉवल के लिए? अपनी द गाइड। तो आपको याद रखना है, आर के नारायण की पहली बुक सोमी एंड फ्रेंड्स थी और साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन सी बुक के लिए मिला था इनको? द गाइड के लिए। फेमस बुक्स हैं, वो बहुत एग्जाम में आती हैं, जैसे मालगुडी डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है आर के नारायण जी की। द गाइड, सोमी एंड फ्रेंड्स, डार्क रूम, ए टाइगर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स एंड द इंग्लिश टीचर, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आर के नारायण की। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडियन पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? ओलंपिक गेम स्टार्ट कब हुए थे? मॉडर्न ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुए थे? 1896 में स्टार्ट हुए थे ग्रीस में, ठीक है। ग्रीस में स्टार्ट हुए थे ये गेम 1896 में। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट कब करा था फर्स्ट टाइम? 900 में करा था। 1900 में फर्स्ट बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में इंडिया ने फर्स्ट बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में 900 में, 1900 में। कौन से ओलंपिक में? पेरिस ओलंपिक में। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करा था नॉर्मन प्रिचार्ड ने, जो कि एंग्लो इंडिया थे, और ये हॉलीडे में गए थे पेरिस में, और इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था ओलंपिक में इंडिविजुअल बेसिस में। मगर 1900 में इन्होंने पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा था, मगर इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करा था। ये बात ध्यान रखना आप, इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करा था नॉर्मन प्रिचार्ड ने, ठीक है। और इन्हें 2 मेडल जीते थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे नॉर्मन प्रिचार्ड ने, है ना, 1900 में, मगर इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करा था। अगर मैं बात करूं इंडिया को रिप्रेजेंट पहली बार कब किया था, तो 1920 में। 1920 और 1924 ओलंपिक में इंडिया टीम गई थी, और 1920 में फर्स्ट बार ओलंपिक में इंडिया की टीम गई थी, ठीक है, याद रखना है। तो फर्स्ट बार पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने 1920 में। अगर 900 ऑप्शन में नहीं आएगा तो 920 लगाएंगे आप, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच रिगार्डिंग द प्लेयर एंड देयर स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ बर्थ। खिलाड़ी और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलन है। ये खिलाड़ियों के नाम दिए और वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सामने वो दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा गलत है इनमें से। सानिया मिर्जा की बात करते हैं। सानिया मिर्जा कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? ये टेनिस खेलती हैं। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। मुंबई, महाराष्ट्र की सिटी है मुंबई, वहां से बिलोंग करती है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट ऑप्शन है अंजुम चोपड़ा, ये क्रिकेटर है। अंजुम चोपड़ा क्रिकेटर है और ये दिल्ली से बिलोंग करती है। मिताली राज भी क्रिकेटर है। ये बिलोंग कहाँ से करती है? ये हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में आती है, ठीक है। हैदराबाद सिटी तेलंगाना स्टेट में आती है। तमिलनाडु से बिलोंग नहीं करती। तो इसका करेक्ट आंसर है, गलत पूछा था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, हमारी बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? हरियाणा से। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा की हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मस्टर्ड। देखिए, रबी क्रॉप्स की बात करते हैं। रबी का मतलब ही होता है स्प्रिंग। तो ये ग्रो कब होती है? विंटर सीजन में, और हार्वेस्ट स्प्रिंग में होती है। अक्टूबर और मार्च मंथ में, अक्टूबर से मार्च मंथ तक जो क्रॉप होती है उसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। तो इसमें वीट, ग्राम और मस्टर्ड, ये 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं रबी क्रॉप्स की। ज़ैद क्रॉप की बात करते हैं। ये गर्मी के सीजन में होती है, जब हॉट ड्राई क्लाइमेट होता है, जैसे बिटर गोट, करेला, पम्पकिन, कुकुम्बर, ये सब गर्मियों में मिलता है हमको। तो मार्च से लेकर जून तक गर्मी होती है। ज़ैद क्रॉप बोलते हैं इनको। खरीफ क्रॉप मानसून सीजन में होती है, मेनली जून से लेकर सितंबर तक जो क्रॉप्स होती हैं उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। मेज, मिलेट, कॉटन वगैरह इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है। और कैश क्रॉप की बात करते हैं। कैश क्रॉप क्या होता है? जो डेली बेसिस में हम होल्ड करते हैं मार्केट में, जैसे कॉफी, कोका, टी, शुगर केन, कॉटन, स्पाइसेस, ये सब कैश क्रॉप है। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव द फर्स्ट सरमन। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? इसका करेक्ट आंसर है सारनाथ, यूपी में फर्स्ट सरमन दिया था लॉर्ड बुद्धा ने। लॉर्ड बुद्धा की बात करता हूँ, उनका पूरा नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 BC, लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था इनका जन्म। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम महामाया है, जो कि कौशला डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। अभी कुछ टाइम
पहले स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो गौतम बुद्ध की मदर है ना वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती है, तो कोसला डायनेस्टी से। और 7 दिन के अंदर ही इनकी डेथ हो गई थी, 7 दिन के अंदर डेथ हो गई थी महामाया जी की। उसके बाद जो मेटरनल मदर है इनकी आंटी थी गौतम बुद्ध जी की, प्रजापति गौतमी, इन्होंने पाला था इनको। इनके फादर का नाम है सुदोधन और वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा, और सन का नाम राहुला था। ये भी बहुत आता है एग्जाम में। 3 इंपॉर्टेंट बुक हैं बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म की जो बुक है ना उनकी लैंग्वेज क्या थी, पाली लैंग्वेज में ये बुक लिखी है तीनों। और बुद्धिज्म जो अपना सरमन वगैरह देते थे या उपदेश देते थे वो सब पाली लैंग्वेज में देते थे। तो 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सुट्ट पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। तो सुट्ट पिटक किसने लिखी है, आनंद ने लिखी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है। विनय पिटक उपाली ने लिखी है। अभिधाम पिटक मोगली पुत्री या उपगुप्ता ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेट इन इंडिया ऑन। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस देश को मनाया जाता है तो 29 जून को मनाया जाता है भारत में सांख्यिकी दिवस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 29 मार्च को। 2 जून को तेलंगाना का फॉर्मेशन डे होती है। तेलंगाना स्टेट कब बनी थी, 2014 में बनी थी। किससे अलग हो गए, आंध्र प्रदेश से अलग हो गए। आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना स्टेट बनी थी। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होके कौन सी स्टेट बनी थी, छत्तीसगढ़ बनी थी, ठीक है, ये भी याद रख लो। फिर 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाते हैं हम। नेशनल डॉक्टर डे जो वेस्ट बंगाल के 2nd चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, उनके बर्थ एनिवर्सरी में मनाते हैं हम नेशनल डॉक्टर डे। और जो विधान चंद्र रॉय जी थे इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था हमारा भारत रत्न 1961 में। फिर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे बनाते हैं हम 23 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक द प्रेगनेंसी बाइबल। निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है। इसका करेक्ट आंसर है करीना कपूर ने लिखी है द प्रेगनेंसी बाइबल, और ये एग्जाम में आ भी चुकी है। इंपॉर्टेंट बुक्स बताता हूँ आपको, उम्मीद है ये बुक आ सकती है एग्जाम में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम शेल्टर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2023 का टाइम शेल्टर को। टाइम शेल्टर ओरिजिनली लिखी है किसने, बल्गेरिया भाषा में लिखी है, ठीक है, बल्गेरिया भाषा में लिखी है किसने, जोर्जी गोस्पोडिनोफ ने लिखी है बल्गेरिया भाषा में टाइम शेल्टर बुक, ठीक है ना। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है इस बुक को किसने, एंजेला रोडेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछ लेता है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है टाइम शेल्टर को, तो एंजेला रोडेल ने, और इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान तो आप जानते हैं शाहरुख खान की वाइफ है और ये बहुत बड़ी डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर है बहुत बड़ी। माई लाइफ इन डिजाइन इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट, ये बुक किसने लिखी है, आशीष कुंद्रा ने लिखी है रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट। मेड इन इंडिया ये एग्जाम में 100% आएगी क्योंकि अमिताभ कांत ने लिखी है 70 ईयर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। सिर्फ आप याद रखो मेड इन इंडिया, अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ थे पहले। फिर होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन ने लिखी है बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बुक बहुत आती है एग्जाम में, विक्ट्री सिटी लिखी है सलमान रुश्दी ने। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी है, लिखी आशीष चंदोरकर और सूरज सुदीन ने। ये सब जितनी बुक पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक आती है संजय सन्याल की रेवोल्यूशनरीज, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय सन्याल की रेवोल्यूशनरीज। नेक्स्ट बुक है शेखर वेम्पति की और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आ सकती है, कलेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन बुक का नाम है। अम्बेडकर जी के ऊपर एक बुक लिखी है शशि थरूर ने, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इस बुक का नाम है अम्बेडकर। ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम विनोद राय की बुक है। अगर मैं बुकर प्राइज की बात करूं, बुकर प्राइज 2023 के लिए किसको मिला है, तो द 7 मून ऑफ माली अल्मीडा, ये बुक किसने लिखी है, 7 मून ऑफ माली अल्मीडा, जिसको बुकर प्राइज मिला है 2023 का। शिहान करुणा तिलक ने लिखी है ये बुक द 7 मून ऑफ माली अल्मीडा, जिसको बुकर प्राइज मिला है। फिर अमिताभ घोष की एक सुपर इंपॉर्टेंट बुक है स्मोक एंड एसेस, लिखी है इनने अमिताभ घोष ने, जो भी इंपॉर्टेंट बुक है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताई है जो मैंने, वो याद कर लेना आप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट, मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की है। इसका करेक्ट आंसर केरल की, केरल का प्रोजेक्ट है इरिगेशन प्रोजेक्ट मंगलम। चेरुथोनी डैम चेरुथोनी रिवर के ऊपर है और ये केरल में। बानासुर सागर डैम ये कौन सी रिवर पे है, कर्मना थोड़ू ये रिवर है जो कि केरल में पड़ती है ये डैम। मुल्ला परिहार डैम पेरियार रिवर में है और ये केरल में है। अतिरापल्ली फॉल त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है केरल में और ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है केरल का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80 फीट और 25 मीटर का। इसका निकनेम क्या है, इसका निकनेम है नायग्रा ऑफ इंडिया, इसका निकनेम है। और वाटर सोर्स क्या है, चालाकुड़ी रिवर से इसमें पानी आता है। और हाउ लॉन्ग महात्मा गांधी लिव इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, तो इसका करेक्ट आंसर है 21 वर्ष रहे थे साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। और इनकी हत्या कब करी थी, डेट कब हुई थी इनकी, 13 जनवरी 1948 में इनकी हत्या कर दी थी जब ये 78 साल के थे, इनकी एज थी 78, ठीक है। कहाँ पर,
न्यू दिल्ली में करी थी। न्यू दिल्ली में करी थी इनकी हत्या, याद रखना आपको। देखिए महात्मा गांधी जी 1891 में कहाँ गए थे? लंदन गए थे, ठीक है। उसके बाद 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। और इंडिया कब आए थे महात्मा गांधी? 1915 में आए थे इंडिया। फिर 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह करा था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने करा था 1917 में। फिर 1918 में इन्होंने कौन सा सत्याग्रह करा था? खेड़ा सत्याग्रह करा था 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट गांधी सागर डैम लोकेटेड? गांधी सागर डैम कौन सी रिवर में? चंबल रिवर के ऊपर है गांधी सागर डैम। और चंबल रिवर मध्य प्रदेश में बहती है, इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। चंबल रिवर में कुछ इंपोर्टेंट डैम है, आप याद रखिए। गरज, गरज चंबल रिवर के ऊपर जो डैम है उसकी ट्रिक है गरज। तो पहला जी से आता है गांधी सागर। गांधी सागर एक जो डैम है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर आर से आता है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर डैम, ये राजस्थान में पड़ता है। फिर जे से आता है जवाहर, जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम भी राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और एक और डैम आता है कोटा बैरेज, कोटा बैरेज भी चंबल रिवर के ऊपर है और ये राजस्थान में आता है। तो चंबल रिवर के ऊपर 3 इंपोर्टेंट डैम है, गांधी सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर डैम जो कि राजस्थान में, फिर जैसे जवाहर सागर डैम जो राजस्थान में, और कोटा बैरेज भी चंबल रिवर के ऊपर है। ये सब इंपोर्टेंट डैम है। इसके साथ स्टैटिक जीके 10 लेक्चर कंप्लीट करा दिए मैंने, तो हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। स्टैटिक जीके की सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको, और एक्सप्लेन जितना करता हूँ ना तो आपके 1000 क्वेश्चन बनते हैं इससे। 1000 क्वेश्चन आप कर चुके हो अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन देखा है तो, क्योंकि 20 से क्वेश्चन आते हैं जो मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में। तो स्टैटिक जीके का अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।